जय महाकाल। अघोर साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन का महीना 31 अगस्त तक रहेगा। यानी कि इस वर्ष मलमास पड़ने के कारण पूरे 59 दिनों का सावन का महीना चलेगा। इसके लिए सावन महीने में कुल 8 सोमवार होंगे और पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा और सावन के महीने का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को होगा। दोस्तों, यह सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 2 महीने का होगा और सावन में 8 सोमवार तक आप व्रत रख सकते हैं। इस साल पूरे 13 महीने होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा एक मलमास का महीना इस वर्ष पड़ रहा है। इस वजह से सावन के महीने में 59 दिन होंगे, यानी कि 59 दिनों का सावन अब की बार आ रहा है। इस बार सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो रही है और सावन के महीने का एंड यानी कि समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को पड़ रहा है और सावन के महीने का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को पड़ेगा। चौथा सोमवार 31 जुलाई को है, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को है, सातवां सोमवार 14 अगस्त को है और दोस्तों नेक्स्ट सोमवार 21 अगस्त को है और 8वां सोमवार यानी कि अंतिम सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है। इस तरह से और सावन का महीना का समापन 31 अगस्त को होगा, यानी कि अंतिम सोमवार 28 अगस्त को है और समाप्ति सावन के महीने की 31 अगस्त को होगी। दोस्तों, यह महीना आपको तपोवृद्धि के लिए, अपने तप बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही एक यूं समझो कि गोल्डन चांस है आपके लिए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आप ये समझिए कि अब गुरु पूर्णिमा के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और किस दिन आएगी। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी प्रथम गुरु थे, यानी कि महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु के रूप में पूजा जाता है और इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। इसलिए यह तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। हमारे शास्त्र में इसका विधान है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था और दोस्तों, यह गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को यानी कि सोमवार के दिन पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 रात को 8:21 पर शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 जुलाई 2023 सायंकाल को 5:08 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये जो पीरियड है ये गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि पूर्णिमा तिथि जैसे स्टार्ट होगी 2 जुलाई 2023 की रात्रि को 8:21 से और 3 जुलाई 2023 को शाम को 5:08 तक गुरु पूर्णिमा रहेगी। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग इस दिन पूर्णिमा तिथि पर व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा से अपने गुरु को दान दक्षिणा देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है और गंगा नदी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। दोस्तों, सभी शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते हैं और साधना के पथ को अग्रसर
करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु दोस्तों, गुरु के बिना तो कोई साधना सिद्ध हो ही नहीं सकती। जब तक गुरु का स्थान रिक्त है, खाली है, जब तक आप साधना के क्षेत्र में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का स्थान रिक्त नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले है कि सावन के महीने में ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप अपने तपोबल को बढ़ाइए, ताकि साधना के क्षेत्र में आप सफल हो सके, आगे बढ़ सके। इस सावन के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर इसका अनुष्ठान कीजिए, रात्रि को जाप कीजिए। और रात्रि को जैसे द्वितीय पक्ष शुरू होता है रात्रि का, यानी कि रात्रि को 9 बजे आप इस जाप को शुरू कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निवारण मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, सावन के महीने में आप जाप करोगे तो ये आपका जो तपोबल है, तपो ऊर्जा है, वो इतनी प्रचंड हो जाएगी, इतना आपके अंदर तपोवृद्धि हो जाएगी, जिससे आप साधना करोगे तो आपकी साधनाएं शीघ्र सिद्ध होंगी, आपको जल्दी सफलताएं मिलेंगी। दोस्तों, इसलिए आप इस पीरियड को व्यर्थ ना गवाइए, साधना कीजिए। और आप इस समय मतलब और भी जो साधनाएं हैं, करण मातंगी साधना, करण पिशाचनी साधना, जिनमें आप सफलता नहीं मिल रही, तो आप निश्चिंत होकर के अपने नाइट को अनुष्ठान कीजिए, साधना कीजिए। और सोमवार का व्रत रखिए, और प्रति सोमवार को रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक एक बहुत ही शास्त्रों में ये यूं समझ लो महान पुण्य के रूप रुद्राभिषेक का फल मिलता है दोस्तों। इसलिए प्रति सोमवार को आप महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, मंदिर में जाइए, शिवलिंग का पूजन अर्चन कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। हम रुद्राभिषेक किस तरह किया जाएगा उस पर एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आप सावन के प्रति सोमवार रुद्राभिषेक कीजिए। आप किसी भी चीज की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो, क्योंकि यह कहा जाता है कि सावन के महीने में ऑटोमेटिक मंदिर में शिवलिंग में एक प्रचंड ऊर्जा रहती है। तो आप किसी भी अपनी चीज को सोमवार के दिन सावन के महीने में मंदिर में ले जाकर के शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही वह चीज ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। उसमें शिवलिंग के स्पर्श से ही उसमें इतनी ऊर्जा भर जाती है कि उसे फिर अलग से प्राण प्रतिष्ठित करने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप अपने रुद्राक्ष की माला या अपने यंत्र, कोई भी चीज है कि जिसे आप साधना में यूज कर रहे हैं, तो आप उसको सोमवार के दिन जैसे आप व्रत रखते हैं, मंदिर में जाकर के शिवलिंग का पूजन कीजिए, महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, और उसके बाद में उस चीज को शिवलिंग पर रख दीजिए 2 मिनट, और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और 108 ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने के बाद में वह चीज यूं समझ लो कि प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। और मतलब सावन के महीने में तो शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही वह चीज ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रत्येक मंदिर में सावन के महीने में एक प्रचंड ऊर्जा रहती है। इसलिए इस तरह से आप अपनी कोई भी चीज, माला, यंत्र, किसी भी चीज को प्राण प्रतिष्ठित करके और उसके बाद में अपने घर ले आइए। तो दोस्तों, आप साधना कीजिए, जब तक कीजिए, और इस सावन के महीने का पूरा फायदा उठाइए। जो भी साधक साधनाएं कर रहे हैं सावन के महीने में, वो हमने उन सभी साधकों की सामग्रियां पहुंचा दी है। जिन भी साधकों को सामग्रियां अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, वो साधक तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 90 50 47 28 27 पर कांटेक्ट करें। यह ध्यान रखें कि कोई साधक हो जिनकी साधनाएं सामग्री उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई है, वो तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वे सभी साधक एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी साधना समाप्त होने पर आप तुरंत अपने आसन को ना छोड़ दें। यानी कि जैसे ही आपकी साधना समाप्त हुई, आप अपने आसन से उठ करके बाहर ना आए।
इससे क्या होता है कि दोस्तों जैसे आप अपने आसन को छोड़ते हैं तो उस समय आपके मंत्र की ऊर्जा आपके चारों ओर प्रवाहित होती रहती है, और जैसे आप अपना आसन त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो उस स्थान पर निवास करने वाली अतृप्त आत्माएं जो अपनी मुक्ति के लिए साधना का फल चुराया करती है, क्योंकि दोस्तों हर स्थान पर कोई ना कोई शक्तियां, अतृप्त शक्तियां, उसमें से कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव शक्तियां भी होती है, नेगेटिव शक्तियां भी होती है, हर स्थान पर निवास करती है। और जैसे साधक अपने आसन को तुरंत छोड़ता है तो उस मंत्र की एनर्जी को, मंत्र की ऊर्जा को वहां निवास करने वाली वो शक्ति चुरा लेती है, जिससे आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है, आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे प्रत्येक शिष्य इस बात का विशेष ध्यान रखे कि साधना के बाद तुरंत अपना आसन ना छोड़े। जैसे आपकी साधना पूरी होती है, आप 5 मिनट तक अपने आसन पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिएगा, यानी कि अपने श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और अपने शरीर को नॉर्मल यानी कि शांत करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जैसे ही मेडिटेशन करोगे 5 मिनट, तो उस समय आपकी जो चारों तरफ मंत्र की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उस मंत्र की एनर्जी को, मंत्र की ऊर्जा को आपका शरीर सोख लेगा, और उसके बाद में आप अपने आसन को छोड़ दे। इससे वहां निवास करने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी निवास कर रही है, जो भी पॉजिटिव आत्मा या चाहे फिर नेगेटिव आत्माएं उस स्थान पर निवास कर रही है, वो आपकी मंत्र की ऊर्जा को नहीं ग्रहण कर पाती, यानी कि सोख नहीं पाती, और आपको आपकी साधना का पूरा रिजल्ट मिलेगा। ये 100% गारंटी है। आप यही कमी करते हैं कि अपने आसन से तुरंत उठ जाते हैं और तुरंत साधना समाप्ति पर अपना आसन छोड़ देते हैं, जिससे यहीं पर आपसे मिस्टेक होती है और आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। और एक बात का और ध्यान रखें कि साधना में सुरक्षा घेरा अवश्य लगाइए, सुरक्षा और शरीर किलन भी जरूर कीजिएगा। वे साधक, जिन साधकों के पास रक्षा माला नहीं है, वो तो सुरक्षा घेरा, शरीर किलन अवश्य करे। और जो साधक हमारे पास से रक्षा माला मंगवा रखी है, उन साधकों को सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर किलन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वे साधक रक्षा माला धारण करके अपनी साधनाएं कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। वो रक्षा मालाएं अघोर मंत्रों से सिद्ध की हुई है, उसमें अघोर मंत्रों की प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसलिए कोई भी शक्तियां, बुरी आत्माएं आपका अहित करने की सोच करके भी आपके आसपास नहीं आ सकती। इसलिए आप निश्चिंत होकर के साधना कीजिए। दोस्तों, जब तक आपके मन में घबराहट है, आप डरते रहेंगे, साधना क्षेत्र में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आप अपने दिल से डर नाम की चीज को निकाल फेंकिए। अगर साधना क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, तो आगे बढ़ना चाहते हो, तो यदि भयभीत होकर के आप साधनाएं करेंगे तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा, जिससे आपको साधना का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिए, सभी साधक साधना में प्रयोग होने वाली चीजें बिल्कुल नई चीजें यूज कीजिएगा। यानी कि जैसे आप साधना में चाकू यूज करते हैं सुरक्षा घेरा लगाने के लिए, तो वो चाकू बिल्कुल नया हो, उसे पहले रसोई में यूज ना किया गया हो। और जैसे आप कोई भी साधना का पात्र यूज करते हैं, तो वो पात्र भी बिल्कुल नया हो और उसे कभी भी उसमें खाना ना पकाया गया हो। यह आप विशेष ध्यान रखें। साधना में बिल्कुल चीजें नई प्रयोग की जाती है। जो घर गृहस्थी में यूज की हुई चीजें निषेध होती है साधना में, उन्हें यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, सावन के इस महीने का पूरा बेनिफिट लीजिएगा और साधना क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। आपको जो भी अनुभव हो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, मार्गदर्शन कर सकूं कि आपकी कहाँ त्रुटियां हुई और आपको किस तरह अब क्या करना है, जैसे तुरंत ये साधना सिद्ध हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। जय महाकाल।